consumer protection means to protect the rights and interests of consumers. It is the protection of consumers from malpractices. This is the overall meaning of consumer protection. जो consumer protection है, इसका मतलब है कि हमें consumers को यानी customers को बचाना है किस चीज से? जो malpractices में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मैं malpractices उसमें आता है नंबर 1, adding something inferior to the product being sold. जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अभी मुझे अदर बोल रहा था पहला पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क की बात लेंगे. आपके घर में मिल्क आता है, अगर उसमें पानी मिलाया गया है, इसका मतलब इट इज नॉट प्योर मिल्क. तो मिल्क में समथिंग इंफीरियर मिलाया गया, वाटर मिलाया गया या पाउडर मिलाया गया, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, तो ये पहले पॉइंट को ही हम देखें. इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए एक्ट होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. फिलहाल हम देखेंगे कौन कौन से malpractices हैं, ठीक है. नंबर 2, सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स. जो गुड्स सेल हो रहे हैं मार्केट में, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं. जब आप डुप्लीकेट गुड्स लेते हो तो ये आपके साथ जाती होती है, ठीक है. किस चीज से प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर? नंबर 3, सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स हैं लेकिन स्टैंडर्ड अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं है, आप उनमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उनमें मटेरियल अच्छा नहीं है, ये तो लगभग दूसरे के बराबर ही है. उसके बाद सेलिंग कॉपी ऑफ लिटिल वैल्यू इंस्टेड ऑफ रियल वैल्यू. सेलिंग समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू इंस्टेड ऑफ रियल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आप नोमेरो का पैंट पहनते हो, लिवाइस का, एडिडास का या किसी और कंपनी का, तो जो भी आप लिवाइस का पैंट देते हो, आप आंखें बंद करके उसको 4000 रुपये देते हो, लेकिन ये कॉपी होती है, थर्ड कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है, ठीक है. आपके साथ धोखा हो रहा है. इस चीज से बचाना है कंज्यूमर. उसके बाद यूज ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स. आप लेते हो 1 kg, 2 kg कोई भी चीज, पल्सेस लेते हो, मीट लेते हो, राइस लेते हो या और कोई चीज, लेकिन वेट्स एंड मेजर्स में फ्रॉड है. जो आपकी तराजू है या बैलेंस जो है, ठीक है, तो उसमें वो दिखाती है 1 kg, लेकिन होती है वो 800 ग्राम, 900 ग्राम, 50 ग्राम की फर्क, 100 ग्राम की फर्क होती है. अगर यही फर्क 100 kg में आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना वेट कम होता है, वो आपके साथ कितना होता है, ठीक है. तो इन चीजों से बचाना है कंज्यूमर को. उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी वक्त सप्लाई आती है या कंपनी की तरफ से सप्लाई आती है एक रेट में, और जो सेलर्स रिटेलर्स होते हैं वो उसको ब्लैक सेलिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उससे भी कंज्यूमर के साथ धोखा होता है, ठीक है. उसके बाद चार्जिंग मोर देन एमआरपी. फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट के पैकेट लेते हो, उस बिस्किट पैकेट पर लिखा हुआ है ₹20, ₹100, ₹200, उस पर ही डिस्काउंट होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, आपको 100 के बदले वो 120 या 110 लेता है. दिस इज ऑल्सो चीटिंग विद द कंज्यूमर्स, ठीक है. उसके बाद ये एक बात प्रैक्टिस इन्हीं को कहते हैं. सेलिंग डिफेक्टिव गुड्स तो देते हैं, या तो एक्सपायर्ड होते हैं, ठीक है, या पेरिशेबल गुड्स होते हैं, कोई न कोई डिफेक्ट उनमें होता है, ठीक है. या अगर कोई और टेक्निकल ऑब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या खिलौने होंगे या कुछ और ऐसी चीज़ें, मशीनरी होगी, तो उनमें डिफेक्ट होगा और आपको ओरिजिनल या कहा जाता है कि ये फ्रेश है, लेकिन होता नहीं है फ्रेश, वो सेकेंड हैंड होता है. उसमें जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं वो पुराने होते हैं, ठीक है. उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की चोरी होती है. एडवर्टीजमेंट किसी और चीज़ की होती है लेकिन अंदर से चीज़ कोई और होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको जूस पिलाया जाता है, आपको कहा जाता है ये ओरिजिनल जूस है, ठीक है,
ऑरेंज का है या बनाना का, इसका पाइन एप्पल का है, ठीक है, तो लेकिन वो होता नहीं है, उसमें कलर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ों में, सॉलिड चीज़ों में भी ऐसी मिलावट होती है, तो धोखा लग जाता है, इससे मिसलीड होते हैं। तो सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विसेज, जो ये इंफीरियर सर्विसेज हैं, इसको मैं बताऊं कि जो क्वालिटी आपको बताई गई होती है तो उससे कम क्वालिटी की चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। जो आपके साथ वादा किया गया होता है कि इसमें ये वाली क्वालिटी है, वो क्वालिटी इंफीरियर होती है, क्वालिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। ये माल प्रैक्टिसेस हैं। इन माल प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।